नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज साथी पुनीत जैन। आज जो कंसेप्ट लाया है वो है वन ऑफ का। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर जगह हम पढ़ते हैं कि वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आता है, पर हेल्पिंग वर्ब का या वर्ब का जो हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर के तौर पे करते हैं। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा वन ऑफ के कंसेप्ट के ऊपर जोर डालना चाहता हूँ कि इस तरह वन ऑफ आ जाता है तो याद रखिए जो नाउन है यहाँ पर प्लूरल आएगा, मतलब वन ऑफ द टीम मेंबर्स। पर जो वर्ब हम लेंगे वन ऑफ के हिसाब से देखेंगे और क्या लेंगे, सिंगुलर। अगर इज आर एम में से चुनना है तो इज, वाज वर्ब में से चुनना है तो वाज, हैज में से चुनना है तो हैज, और फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस में से चुनना है तो एस और ईएस वाली फॉर्म चुनेंगे, क्योंकि वन ऑफ के साथ हम किसको सपोर्ट करेंगे, सिंगुलर को सपोर्ट करेंगे। अब जब हम इतना रूल पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है कि जहाँ वन ऑफ दिखेगा वहाँ हम सिंगुलर लगा देंगे। तो कई लोग इसी चक्कर में इधर अगर ब्लैंक दे दिया जाए तो इधर भी सिंगुलर लगा देते हैं। परंतु आप देखिए, नोटिस कीजिए, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो जो इस वन ऑफ के साथ जो भी लगना था वो यहाँ पर लग गया। इस वन ऑफ के रेफरेंस में जो बात की जा रही थी उसका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ लग गया। अब जो हमको देखना है वो देखना है हम इसको किससे जोड़ रहे हैं, हु से जोड़ रहे हैं। तो हु से अगर किसी सेंटेंस को इस तरह जोड़ा जाए तो हमें ये देखना है कि हु के जस्ट पहले क्या है। हम ग्रामेटिकली बोल सकते हैं एंटीसीडेंट, पर हम सिंपल सा याद रखें, टर्म्स तो हम एग्जाम में भूल ही जाते हैं। हम देखिए कि इसके जस्ट पहले क्या है। अगर इसके जस्ट पहले प्लूरल है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी प्लूरल, और सिंगुलर है तो सिंगुलर। परंतु जब वन ऑफ का केस आएगा तो मैंने आपको बोला नाउन हमेशा क्या मिलेगा, प्लूरल ही मिलेगा। और प्लूरल मिलेगा और उसके बाद हु होगा, तो निश्चित तौर पर जब इस तरीके का केस आ जाए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। और ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, न सिर्फ इंग्लिश में से अलग अलग जगह में अलग अलग और भी क्वेश्चन बताऊंगा कि हु या ऐसा कोई जब जोड़ने के लिए कोई शब्द आता है उसके पहले के हिसाब से हम तय करते हैं कि बाद में क्या वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। परंतु सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये जो कंसेप्ट है ये आपके रीजनिंग में भी बहुत काम आता है। जब आप पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशनशिप वगैरह के क्वेश्चन करते हैं, और कई बार होता है हिंदी में भी होता है कि भाई ए बी का बेटा है, जो कि सी का पुत्र है, तो वो जो किसके लिए आया, ए या बी के लिए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ भी करीब अगर ये कंसेप्ट अगर इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर नहीं क्लियर तो 4-5 क्वेश्चन उस गलती की वजह से भी आपके गलत हो जाते हैं। चलिए, अब आपने सेट कर लिया कि वन ऑफ आ जाए तो बाद में सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन आएगा, और उसके बाद अगर ये हु आ जाए तो हमें वन ऑफ का नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, हु के जस्ट पहले क्या है। फिर हमने इतना भी पढ़ लिया, फिर हमने कोई सेंटेंस देखा जिसमें वन ऑफ है और इस तरह स्टूडेंट से इस तरह हु है, अच्छी बात है। पर यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें यहाँ पर इस तरीके से क्या आ जाए, ओनली आ जाए, क्या आ जाए, ओनली आ जाए, तो ही इज़ ओनली वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिसने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्राप्त की है। मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की है। तो आपको ध्यान रखना है कि वन ऑफ के साथ सिंगुलर लगता है, अच्छी बात है। हु आ जाए तो जस्ट पहले वाला देखना है, तो पहले वाला वन ऑफ है तो प्लूरल ही होगा। परंतु इस केस में भी और ज़्यादा आगे जाकर कहीं ओनली आ जाए, क्या आ जाए, ओनली आ जाए, तो ही इज़ द ओनली वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु, फिर हु आ जाए तो आपको ये ना देखकर ओनली को प्रमुखता देनी है और वापस क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। क्लियर? थैंक यू।